नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9 मैट्रिक्स, चैप्टर 9 मैट्रिसेस। ठीक है, इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए, मैट्रिसेस ये एक तरह का मैथमेटिक्स का ऐसी है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कुछ कॉलम्स में और कुछ रोज में अरेंज होकर के रहेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का इस तरह का नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स कुछ रोज में और कुछ कॉलम्स में अरेंज होकर के रहते हैं। तो m पढ़ते हैं इसको m/n लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, लेकिन पढ़ा जाता है m/n के हिसाब से। अब ये जो लाइन होता है इसको रो बोलते हैं और इन वाले लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम्स। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लिया जाए तो उसके जो नंबर्स होंगे लिखने का जो तरीका, तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, फिर A12 मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये है तरीका मैट्रिसेस का लिखने का। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ कि अच्छा हाँ, ये जो m और n है, पहले m में क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ रोज, फिर लिखा जाता है कॉलम। ठीक है, रो है 3, कॉलम भी है 3। ठीक है, m/n जो है, समझ में आ रहा है? तो ठीक, तो m जो है पहले रो लिखा जाएगा और n जो है वो कॉलम लिखा जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ओके ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है सिंगुलर, मैट्रिक्स है प्लूरल। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ये तो बेसिक्स आइडिया हो गया। अब चलते हैं हम लोग कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं इनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, नंबर 1 में दिया है रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ रो है कॉलम नहीं है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? इस तरह का अगर मैट्रिक्स को लिखा जाए तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मतलब कॉलम है ही नहीं, सिर्फ रो है। 1 2 3 4 एनी मैट्रिक्स हैविंग ए रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। 2 में आएगा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एनी मैट्रिक्स हैविंग ए कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड बिट्स में आता है क्या? एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4 में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उन्हीं को बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसको बोलेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2x2 ऑर्डर का है, हम 3x3 ऑर्डर का एक लिखते हैं, जैसे कि 3 1 3 4 5 6 3 2 5। तो ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। फिर चलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो जीरो हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, कोई भी मैट्रिक्स को आप उठाइए जिसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो अगर जीरो होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को आप उठाइए जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो अगर जीरो हो जाते हैं
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, इसका ऑर्डर है 3/3। फिर आता है क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स, नहीं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नॉल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नॉल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होते होंगे, उसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और नॉल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। फिर आता है कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखिए, दो मैट्रिक्स तभी कंपेयर हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर जो सेम हो, तभी जाकर हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, पहले रो फिर कॉलम, दो रो है, तीन कॉलम है, ये है ए वाला। बी वाला अगर दे देता है तो एक्स वाई जेड ए बी सी, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो जाकर के इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ए और बी कंपेरेबल है। ठीक है, लेकिन इक्वल जो केस है ना वो थोड़ा अलग है। इक्वल दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं, पहले तो वो कंपेरेबल होने चाहिए, फिर उनका जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम हो जाने चाहिए, तभी जाकर के वो इक्वल मैट्रिक्स में गिने जाएंगे, नहीं तो नहीं। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सपोज ए को ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और बी को ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी है 2/3। क्लियर, तो ये दो इक्वल तभी होंगे जब इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा, तभी जाकर के ये इक्वल मैट्रिक्स में गिने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर, तो ये तो था। हाँ, एक और चीज बच गया जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए समझो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसको लिखा गया 1 2 3 4 5 6। अगर सारे के सारे रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो जाकर के उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब सारे के सारे रो अगर कॉलम हो जाते हैं तो ही उसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, चेंज हो जाएगा, 3 रो और 2 कॉलम। क्लियर, तो इसको बोला जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसका जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें बोला गया है आपको क्लासिफाई करना है, और बोला गया है मैट्रिक्स होगा कि नहीं, ऑर्डर बताइए, रो मैट्रिक्स है नॉन मैट्रिक्स है ना, क्या है, इसको आपको ऑर्डर बताना है। 3 नंबर को सिर्फ देख लीजिए, उसने बोला 2/3 मैट्रिक्स को एक कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक है, जो 2/3 मैट्रिक्स है उसको आप कंस्ट्रक्ट करिए, whose elements are a I j are given below। देखिए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। ओके, इसी मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करिए, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस जे। ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस जे। ठीक है, 3i माइनस जे। ओके, तो a11 जो होगा वो क्या हो जाएगा, a11 जो होगा 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2। a12 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 1। a13 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 0। a21 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 2 माइनस 1 6 माइनस 1 5। a22 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4। a23 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3
तो दैट इज 6। क्लियर? तो इन्हीं सभी वैल्यूज को लेकर के यहाँ पर पुट करना है। तो जो आपको मैट्रिक्स पूछा गया है वो मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट इज 2 1 0 5 4 3। क्लियर? तो ये ऑर्डर हो गया कितना 2/3 का। क्लियर? मैट्रिक्स 2 1 0 5 4 3 ये एक मैट्रिक्स है जो गिवन कंडीशन के हिसाब से लिखा गया। बाकी जितने भी जो है उनको ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? आई के जगह पर 1 को लिखना है, जे के जगह पर 1 को लिखना है, फिर इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू मिलेंगे उनको लाकर के मैट्रिक्स में पुट कर देना है, तो मैट्रिक्स आपको गिवन मिल जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, नमस्कार।